स्वागत है आज की अगली क्लास में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं। फ्री रेडिकल में हमने पढ़ना चालू किया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चालू किया था और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया था वो लिया था NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये हमारा रीजेंट है, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म है NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। हमने NBS के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखे थे कि NBS ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ऑक्सीडाइज करता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। हमने ये भी लिखा था कि प्योर फॉर्म इसका काम का नहीं है, इसकी इम्प्योर फॉर्म यूज करते हैं। हमने पढ़ा इसमें Br2 और HBr की अक्सर देखा जाता है इम्प्योरिटी होती है। और भी कई पॉइंट्स हैं, तो क्यों ना हम पहले एक रिएक्शन लेकर उसकी मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं चीजों को। आइए मूविंग अहेड विद NBS टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, तो एक रिएक्शन में ले लेता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसे देखें। CH2CH3, ठीक है। ऐसे एरो पर NBS लिख कर आएगा, लेकिन मैं थोड़ा तमीज से बना दे रहा हूं। एरो पर NBS लिखा होगा तो आप देखें, ये दरअसल ये रेडिकल रिएक्शन है, तो हर कंडीशन आपको बताई नहीं जाती, बट ये सारी कंडीशंस यहाँ पर यूज हो रही होती हैं। कई बार NBS के साथ साथ एरो के ऊपर या नीचे सॉल्वेंट CCl4 जैसा नॉन पोलर सॉल्वेंट या H के साथ HNu, सनलाइट, ऐसी चीजें मेंशन होती हैं, बट ऐसा 5-10% केसेस में ही दिखाया जाता है, बाकी NBS केवल लिखा जाता है। So what is actually takes place in reaction? ये है एलाइलिक साइट, ये एलाइलिक साइट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H हटेगा, Br सब्स्टिट्यूट होगा और NBS जो है वो सक्सिनिमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। NBS जो है वो सक्सिनिमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हुई होगी। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म पार्ट पर चलते हैं। एंड एज ऑल वी नो, हमने पिछली क्लासेस में किया है दैट ईच रेडिकल रिएक्शन नीड्स इनिशिएशन। अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे तो रेडिकल रिएक्शंस नहीं हो पाती। सो यहां पर हम एक कंसीडरेशन लेकर चलते हैं। लेट अस कंसीडर, क्लियर, Br2 is present as a impurity, क्लियर। ये हमने ऐसा माना हुआ है। आप HBr की भी इम्प्योरिटी मान सकते हैं, देखिएगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर Br2 इम्प्योरिटी में है तो आप देखें बहुत थोड़ा सा होगा इम्प्योरिटी। अब ऐसा थोड़ा Br2 ज्यादा हो गया, Br2 ज्यादा हो गया तो NBS खुद इम्प्योरिटी बन जाएगा। अरे इम्प्योरिटी तो जरा सी होगी यार। चलिए, तो क्या होता है पूरे प्रोसेस के तहत वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो इम्प्योरिटी Br2 होता है वो सनलाइट से ऐसा 2Br डॉट में ब्रेक होता है, 2Br डॉट में ब्रेक होता है। अब Br डॉट बहुत कम है क्योंकि इम्प्योरिटी से जनरेट हुआ है। ये Br डॉट, दोनों Br डॉट कंटेनर में पड़ी हुई एल्कीन से कोलाइड करने लगते हैं। दे स्टार्ट्स कोलिजन विद एल्कीन, ठीक है। ये देखें, ये एल्कीन है और अब आप सारे लोग ध्यान से देखें, दोनों डॉट ये काम चालू करते हैं। मतलब दोनों अगर इफेक्टिवली कोलिजन कर पाएंगे तो 2 चेन चालू हो जाएंगी प्रोडक्ट देने के लिए। Br डॉट प्लस CH3 CH CH2। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एंटी मार्कोनिकॉफ किया था, उसका पहला प्रोपेगेशन स्टेप यही था, बिल्कुल यही था पहला प्रोपेगेशन स्टेप। लेकिन आपको डिफरेंस पता है, यहां Br डॉट काफी कम मात्रा में है। और मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल में जब हमने बोला था रेडिकल से रेडिकल बनाना, तो मैंने ये दोनों कंडीशन से एंटी मार्कोनिकॉफ वाली, NBS वाली Br डॉट प्रोपीन पर लिया था। एक जगह मैंने पाई बॉन्ड तोड़ी थी और तब मैंने कहा था Br डॉट का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होना चाहिए, और मैंने कहा था अगर Br डॉट काफी कम है, जैसा कि यहाँ पर बहुत कम है, तो ये एलाइलिक पोजीशन, मतलब ये स्टेबल रेडिकल बनाता है, ये स्टेबल रेडिकल बनाता है और ये HBr। अब आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझनी, दिस रेडिकल इज स्टेबल, दैट्स व्हाई ये बना। लेकिन आपको पता है ये बहुत कम है, तो ये भी बहुत कम बना होगा और ये भी बहुत जरा सा निकला होगा। सुनते रहना, ये बहुत जरा सा है, ये ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा ही बना होगा क्योंकि जितने Br डॉट होंगे वो उसके करस्पॉन्डिंग ही रेडिकल तैयार करेंगे। अब मेरे भाई ये जो एल्कीन है,
ये जो रेडिकल है एल्कीन पर बना हुआ, ये किससे रिएक्शन करे उससे पहले जो HBr है, HBr जो थोड़ा सा निकला है, ये भागता हुआ जाता है NBS के पास, NBS के पास जो कि ज्यादा है। NBS इज लाइक बैंक ऑफ ब्रोमीन। तो HBr जाता है और इससे कहता है मुझे ब्रोमीन चाहिए, तो NBS इससे कहता है तुम अपनी औकात से ज्यादा HBr ब्रोमीन नहीं ले सकते। तो मेरे भाई बहुत सिंपल रिएक्शन होती है और थोड़ा सा NBS ब्रोमीन प्रोवाइड कर देता है। NBS जितना भी है वो थोड़ा सा ब्रोमीन क्योंकि HBr कम है, थोड़ा सा ब्रोमीन प्रोवाइड कर देता है। नाउ आपके पास आप देख सकते हैं, आपके पास ये रेडिकल है जो इस थोड़े से ब्रोमीन से रिएक्शन करता है और ऑब्वियसली एक Br पकड़ लेता है और एक Br डॉट क्रिएट करता है। ये Br डॉट वापस यहां आता है, ये Br डॉट वापस यहां आता है, वो फिर ये बनाता है, फिर थोड़ा HBr निकालता है, ये HBr फिर बैंक भागता है, बैंक से थोड़ा ब्रोमीन लेके आता है, फिर वो रेडिकल जो यहां बना था उससे रिएक्शन करता है, फिर थोड़ा प्रोडक्ट आता है और Br डॉट आता है, Br डॉट फिर यहां जाता है। यू कैन फाइंड इट कि हमें वापस किसी इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। सो रिएक्शन इस तरीके से चेन रिएक्शन में कंप्लीट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ चेन रिएक्शन। आप बहुत आराम से पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो नोट में मैं जरूर इस बात की चर्चा करूंगा, जैसे आप देख सकते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट बना कर रहा हूं, रेजोनेंस नहीं, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट, आपको पता है चेन रिएक्शन है, आपको पता है ये क्या है, चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, इस तरीके से NBS पूरा काम करता है। अच्छा सोचो, अगर हमारे कंपाउंड या कंटेनर में HBr एज ए इंप्योरिटी होता तो हमारा पहला स्टेप ये होता, जो थोड़ा HBr एज ए इंप्योरिटी होता वो बैंक जाके थोड़ा ब्रोमीन लाता, वो ब्रोमीन फिर सनलाइट में टूटता, फिर वो ये करता, फिर HBr जो बनता वो फिर बैंक जाता। अरे समझ गए ना दोस्त, इस तरीके से चलती रिएक्शन। अब इसके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 2-3 अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, क्वेश्चन पर आ गए, एग्जाम्पल 1, सारे लोग देखेंगे। जैसे मैंने आपको ये दिया, देखिए ये है टोलुइन, ये NBS, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है। सेकेंड क्वेश्चन, मैं आपको दूं एथाइल बेंजीन, ठीक है। आपको यहां मेजर प्रोडक्ट बनानी है, मेजर प्रोडक्ट, ध्यान से देखिएगा। ऊपर मैंने लगाया या आइसोप्रोपाइल, नीचे लगाया इथाइल। मैंने एक बार दिया NBS, फिर मैंने दिया NCS, इट इज सिमिलर टू NBS लाइक N-क्लोरोसक्सीनिमाइड, ये Cl लगाएगा। इट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली से यूज नहीं करते हैं, तो ये एलाइलिक पर Cl लगाएगा। NBS Br लगाता है, ये Cl लगाएगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले कौन कहां लगेगा। तो मेरे ख्याल से 3 डिग्री वाला स्टेबल है, तो वहां पहले Br लग जाएगा, फिर यहां पर Cl लग जाएगा। सो इट्स अ इजी सेगमेंट एक्चुअली, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये क्वेश्चन दूं और यहाँ NBS दूं, तो डेफिनेटली नीचे वाला जो कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बन है तो हम वहां पे आराम से चुपचाप ये कर सकते हैं, ठीक है। कर लेंगे क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको दे देता हूं, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, एल्कोहल ऑक्सीडेशन मैंने बताया था आपको, यहाँ Br लगेगा, यहाँ स्टेबल रेडिकल बनेगा और ऑक्सीजन उसे हटा देगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये NBS की रिएक्शन है, मैं इसे हटा रहा हूं, देख लें इसे, मैं इसे हटा रहा हूं, ये रिएक्शन, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, ये तो बहुत आसान है यार। 6 क्वेश्चन, ये बेंजाइल एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, सो गो विद NBS। 7th, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये HCS3, यू विल गेट इट कि इसे NBS का कॉन्सेप्ट समझो,
स्टेबल पोजीशन पर रेडिकल और वहां बी आर। तो मेरे भाई यहां भी रेडिकल बन सकता है और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो आप बिल्कुल इसका आंसर लिख लेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? HC डबल बॉन्ड O CH2Br। अच्छा, अब अगर थोड़ी बुद्धि लगाओ तो ट्रिपल बॉन्ड का भी जो अल्फा पोजीशन है यहां भी Br लग सकता है इससे, है तो कोई इश्यू नहीं है। अब एक और टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, उस पर मैं आपको लेकर चलता हूं। वो देखें क्या है। ये आपको पता करना है, टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट। क्लियर? एक्सक्लूडिंग भी बताना है, एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 9th। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए, ये NBS दिया मैंने, कर लीजिएगा। इसे मिलकर करेंगे, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन मिलकर करेंगे और फिर बाकी क्वेश्चन आप घर ले जाइएगा। ठीक है ना। 10th, यहां पॉसिबिलिटीज हमें देखनी है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, क्लियर, पॉसिबल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं बताना है, मेजर बताना है, मेजर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं बताना है, मेजर बताना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन से लिख रहा हूं जो कि बहुत सेम टाइप के ही हैं। देखें जरा आप, NBS, लुक एट 11th क्वेश्चन, आसान। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो मैं यहां करवाऊंगा आपको। चलिए पहले हम 9th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू राइट कंप्लीट मैकेनिज्म। इसकी पूरी मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे वो सुनिए। हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पहले आप क्वेश्चन में एलाइलिक पोजीशन जो है उसे मार्क कर लो। जितनी भी एलाइलिक पोजीशन है उसे मार्क कर लो कि भैया ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक। जैसे इस क्वेश्चन में एक ही एलाइलिक पोजीशन है, देख सकते हैं आप। तो मेरे भाई वी कैन स्टार्ट इट विद पॉसिबल रेडिकल। रिएक्शन के दौरान रेडिकल क्या क्या बना होगा। तो अगर मैं वो देखूं तो एक रेडिकल ये बना होगा, सारे देखें। और डेफिनेटली इसके अंदर और रेडिकल साइट होगी, ये वाली। इसके अंदर रेडिकल साइट, डेफिशिएंट साइट एक और होगी। तो पॉसिबल रेडिकल हमें पता चल गया यही हो सकते हैं। अब पॉसिबल प्रोडक्ट पर चलते हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट पर चलते हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट में जहां डॉट है वहां Br आ जाएगा। पॉसिबल प्रोडक्ट में जहां डॉट है वहां Br आ जाएगा। नाउ यू कैन इजीली फाइंड इट कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, अगर मैं स्टीरियो नहीं देख रहा हूं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो नहीं देख रहा हूं, तो आंसर 2 है। साफ साफ दिख रहा है 2 आंसर है। लेकिन अगर मैं स्टीरियो काउंट कर रहा हूं तो मेरे भाई देखो, पहला ना ज्योमेट्रिकल कर सकता है ना ऑप्टिकल कर सकता है, लेकिन दूसरे वाले में ये डबल बॉन्ड जो है ये GI कर सकती है। तो क्लियर कट इसका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। अगर मैं स्टीरियो को देखते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूं तो ये अकेला रहेगा, ये सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में आएगा एंड वी वुड गेट 3 पॉसिबल आंसर्स। तो 9 से आगे हर जगह पॉसिबिलिटी की तलाश हमें रहेगी। तो जैसे हम मिलकर अब करेंगे 12th क्वेश्चन, मिलकर करेंगे 12th। क्लियर? सो फॉर 12th, फॉर क्वेश्चन नंबर 12th हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व में मैंने क्वेश्चन बना दिया वापस। तो पहला काम क्या था? पॉसिबल एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन। दिस कंपाउंड कंटेन्स 3 एलाइलिक पोजीशंस। तो मैं एक एक करके एलाइलिक पोजीशंस को समझूंगा। और क्या लिखा था फिर हमने? पॉसिबल रेडिकल, ठीक है। तो मैं यहां पर देखिए वही बात दोहरा रहा हूं, पॉसिबल रेडिकल। ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग विद आउटर, तो बताइए जरा, ये रेडिकल होगा, होगा रेडिकल। लेकिन आपको पता है कि मैं थोड़ा सा इसे इधर ही लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये रेडिकल होगा, ये रेडिकल होगा। आप देखिए जरा, इस एलाइलिक पोजीशन को लिया मैंने बाहर वाले को। तो बताइए क्या और एक रेडिकल होगा या नहीं? ये वाला जो इसी के अंदर एक और रेडिकल साइट होगी, इसके रेजोनेंस से जो आई होगी।
तो मुझे भैया ये 2 रेडिकल तो ये मिल गए, ध्यान से सुनना। फिर मैं ये एलाइल लिख लिया, तो ये देखिए एक एलाइलिक साइड पर रेडिकल मिलेगा, और एक साइड पर और डेफिशिएंसी होगी, वो ये वाली होगी, जो इसके रेजोनेंस से मिलेगा, समझते रहे। फिर मेरे भाई एक ये वाला एलाइलिक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये है, और एक इसके रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से इसमें भी एक साइट होगी, ये देखें। सो वी हैव दीज पॉसिबल रेडिकल्स। सब सिंपल है, पॉसिबल प्रोडक्ट में हमें इन पर बीआर लगाना है, क्लियर। सो नाउ पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट में यहां पर बीआर लगा देता हूं मैं, ये बीआर, ठीक है। फिर यहां बीआर लगा देता हूं मैं, ये बीआर, ठीक है। फिर यहां बीआर लगा देता हूं मैं, ये बीआर आ गया, ठीक है। फिर मैं यहां बीआर लगा देता हूं, ये बीआर। फिर मैं सेकेंड लास्ट वाले में भी बीआर लगा देता हूं, सेकेंड लास्ट वाले में भी बीआर लगा देता हूं, ये बीआर, और लास्ट वाले में भी बीआर लगा देता हूं। मेरे भाई अब बस आपको इतना देखना है, एक्सक्लूडिंग कितने। अगर आप एक्सक्लूडिंग स्टीरियो देखते हैं, एक एक्सक्लूडिंग और एक इंक्लूडिंग, तो अगर एक्सक्लूडिंग देखते हैं तो भी ध्यान से देखना। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब स्टीरियो नहीं देखना, केवल स्ट्रक्चरल देखना है। तो मेरे भाई आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5, एक्सक्लूडिंग का आंसर तो 5 है। देख लें, आप ध्यान से देख लें। आईयूपीएससी नाम कर लो, नंबरिंग कर लो, नाम नहीं लिखो तो नंबरिंग कर लो आईयूपीएससी के हिसाब से, बिल्कुल सेम आएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टीरियो की, कि स्टीरियो देखते हुए आंसर देना है, तो आपको पता है पहला वाला तो सिंगल है, अकेला है, लेकिन दूसरा वाला 2 होगा, क्योंकि बीआर रेडिकल पर अटैक कर रहा होगा, तो टॉप और बॉटम दोनों से अटैक करेगा, तो दिस सेंटर वुड बी कायरल, और ये 2 होगा। सेम ये भी 2 होगा, सेम ये भी 2 होगा, सेम ये भी 2 होगा। तो मेरे भाई स्टीरियो लेते हुए आंसर 9 होगा, स्टीरियो लेते हुए आंसर 9 होगा। बहुत क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाँ, थोड़ा तसल्ली से करना पड़ेगा, धैर्य से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इधर के क्वेश्चन हटा रहा हूं। देख लें, आप ध्यान से देख लें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दे देता हूं, जो आप घर जाकर करेंगे। एनबीएस, और ये चलिए चॉकलेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये तसल्ली से करिएगा, तसल्ली से। ये 2 मिथाइल हैं, वेज हैं, वेज, ठीक है, ये वेज पर फिक्स हैं। तो ये हो गया आपका एनबीएस सेगमेंट। एनबीएस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक हमने खत्म कर लिया है। एनबीएस इस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है एलाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन, या फिर जहां पर भी रिएक्शन कर पा रहा है, एल्कोहल्स को भी करता है। अगली जो रिएक्शन है बहुत इजी, बहुत आसान रिएक्शन है, तो एक नजर हम उससे देख लेते हैं। अगली रिएक्शन जो है मेरे भाई, इसे हम रीड करेंगे, रीड, और मजेदार बात, इसका नाम है रीड्स रिएक्शन। इसका नाम है रीड्स रिएक्शन। तो हम रीड्स रिएक्शन को रीड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में कोई हाइड्रोकार्बन ले लें आप, कोई हाइड्रोकार्बन, और उसकी रिएक्शन कराते हैं SO2Cl2 से। SO2Cl2 से ऑब्वियसली रेडिकल चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो सनलाइट लिया गया होगा या हीट किया होगा। देखो सनलाइट और हीट हम बहुत थोड़े टाइम के लिए रिएक्शन कंटेनर में डालते हैं टू इनिशिएट रिएक्शन, बिकॉज वंस रिएक्शन इनिशिएटेड हमें वापस इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे भाई ध्यान से को SO2 गैस निकल जाती है,
एक R एक Cl के साथ RCl बनाता है और एक H एक Cl के साथ HCl बनाता है. सो यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, H हटकर Cl लगा है. क्लियर? सो लिख सकते हैं एल्केन ऑन रिएक्शन विद SO2Cl2, ठीक है, गिव्स RCl एज ए प्रोडक्ट, क्लियर? और SO2 गैस का निकलना ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, SO2 गैस का निकलना वो ड्राइविंग फोर्स हो गया. मेरे भाई मैकेनिज्म बहुत आसान है, चालू होने से पहले रिएक्शन खत्म हो जाएगी. लाइक व्हाट इज SO2Cl2? अगर आप ध्यान से देखें तो SO2Cl2 इज जस्ट अ सोर्स ऑफ Cl2, क्लोरीन. SO2Cl2 जस्ट अ सोर्स ऑफ क्लोरीन. अबे SO2 काट दो दोनों तरफ से, SO2 काट दो तो भी रिएक्शन सही है, अगली रिएक्शन वही वाली है, अगली रिएक्शन वही है. देखिए व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जब SO2Cl2 पर हम HNu डालते हैं, SO2 गैस निकलती है और 2 Cl डॉट निकलता है. SO2 इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, तो ये 2 Cl डॉट निकलते हैं. क्लियर? नाउ द सेम स्टोरी बिगिंस दैट योर Cl डॉट स्टार्ट्स कोलिजन विद RH एंड यू ऑल नो RH टूटेगा तो R डॉट रिलेटिवली स्टेबल होगा देन H डॉट, एंड H डॉट रिएक्टिव हो गया, कम स्टेबल था तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया. सो यू वुड गेट R डॉट एंड HCl. कई बच्चे ये बोलते हैं 2 Cl थे, एक Cl ने ये बनाया, दूसरे Cl से RCl बना दो, तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत थोड़ा सा होगा. R डॉट जो है वो कोलिजन करेगा उससे जो बल्क में है, जो ज्यादा है, और बल्क में SO2Cl2 है, तो R डॉट देन would collide with SO2Cl2 to produce you what? RCl plus SO2 and the most important thing Cl dot, जो कि यहां जाएगा, जो रिएक्शन को साइक्लिक चेन रिएक्शन में लेकर चलेगा. चेन रिएक्शन मीन्स ये एक स्टेप में एक बार में खत्म नहीं होगा, सीक्वेंसली इस तरीके से चलता रहेगा. सो दिस इज योर प्रोपेगेशन स्टेप, इट वाज योर इनिशिएशन स्टेप, एंड लास्ट स्टेप जिसे हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे होते हैं, टर्मिनेशन स्टेप. यहाँ पर कोई भी चाहे Cl डॉट ले लो, जो लास्ट रेडिकल बचेगा उसकी समाप्ति होगी, टर्मिनेट होगा, वो टर्मिनेट. तो बहुत छोटी सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें. भैया ये है रीड्स रिएक्शन. एक दो क्वेश्चन करके खुशियां मना लेते हैं. आइए यहाँ कर लेते हैं एक क्वेश्चन. SO2Cl2 एट हीट, PHCH3, सेम काम कर सकते हो, H हट के Cl लग जाएगा, H हट के Cl लग जाएगा. एक और चीज है, यू इवन कैन यूज टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्यूटॉक्सी क्लोराइड. अब देखें OCl बॉन्ड टूट जाएगी, Cl डॉट मिलेगा, एंड दैट Cl डॉट वुड प्रोवाइड यू सेम प्रोडक्ट. क्लियर? कर लेंगे यार, इसमें क्या होगा, यहाँ H हट के Cl लगेगा, यहाँ H हट के Cl लगेगा, यहाँ H हट के Cl लगेगा. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट रीड्स रिएक्शन. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल जो हम करेंगे. ठीक है, देखें क्या है. इट्स अ वेरी सिंपल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फोटो हेलोजिनेशन. फोटो हेलोजिनेशन, फोटो मीन्स फोटो नहीं लेना है, इस रिएक्शन की फोटो नहीं लेनी है अपने को. फोटो फोटॉन्स से बना हुआ है, यानी कि हेलोजिनेशन ऑफ एनी एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एनी एल्केन in presence of photons energy is photohalogenation. आपको एक बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं. If you are starting with any alkane plus X2, answer is no reaction. Alkane plus anything is actually no reaction. Clear? RH plus X2 करोगे कोई, मीथेन किसी भी क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करता. ओके, लेकिन अगर आपने इसे इनिशिएट किया, इफ यू आर इनिशिएटिंग इट बाय एनी मीन्स, आइदर फोटोलिसिस और बाय थर्मोलिसिस और बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल
एडिशनल रेडिकल, तो तब रिएक्शन हो जाएगी। फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, H वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय वन ऑफ द X, ये देखें। तो दरअसल दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो हेलोजनेशन, बिकॉज इफ देयर इज नो एनी फोटॉन्स एनर्जी, सो यू आर नॉट इनिशिएटिंग एक्चुअली दिस रिएक्शन, सो वी वोंट गेट प्रोडक्ट। क्लियर? आसान है यार, क्या सिंपल लिख देते हैं, ऊपर से एक लाइन तो लिखना बनता है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ photons energy, photons energy is known as photolysis, photohalogenation, photohalogenation। और इसकी मैकेनिज्म जस्ट लुक एट, अगर मैं SO2 कट कर दूं, पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, हर जगह से SO2 काट दूं, same mechanism, you would get same mechanism, just cut SO2, exactly same mechanism, so कुछ भी नया नहीं है। So we are going to start it, mechanism, so first step would be what, initiation। तो जब तक आप initiate नहीं करोगे reaction नहीं होने वाली, so 2x dot, clear? Now when x dot is created, propagation step चालू हो जाएगा। In this propagation step, x dot क्या करेगा, RH से, देखिए Cl dot RH से, तो वैसे x dot RH, and you would get R dot plus HX बनेगा, R dot plus HX बनेगा, and now this R dot would attack on that segment which is in axis, so X2 पर अटैक करेगा, and you would get RX and most interesting X dot जो कि यहाँ जाएगा, chain reaction again। So this is easy mechanism of photohalogenation। termination, लास्ट में कोई होगा एक रेडिकल, इट्स नॉट गारंटीड कि x डॉट ही होगा, इट मे बी r डॉट, ये भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोहैलोजिनेशन। फोटोहैलोजिनेशन के अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर बहुत चर्चा करेंगे, अगले 10 मिनट हम इसके अंदर के छोटे छोटे पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। लाइक नोट फर्स्ट पॉइंट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, देखिए फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट तो आपको पता है, रेडिकल चैप्टर में रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। आपको मैंने बताया था रेडिकल चैप्टर में फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप को आप आरडीएस मान सकते हैं, फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप ये आरडीएस होता है। तो बताइए रेडिकल का बनना है आरडीएस, क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं इसी फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, देखेंगे जरा। फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ आर डॉट इज आरडीएस, फॉर्मेशन ऑफ आर डॉट इज आरडीएस, आर डॉट जो है उसका बनना आरडीएस है। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोहैलोजिनेशन क्या है, तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इधर वाला पोर्शन मैं सोचता हूं हटा दूं, हाँ? इधर वाला पोर्शन में हटा रहा हूं। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट जो है उसे बहुत ध्यान से देखें। इट्स अ फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ, एक्चुअली हम ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर CH, कार्बन हाइड्रोजन CH। तो एक 3 डिग्री का कार्बन हाइड्रोजन मिल सकता है, एक 2 डिग्री का कार्बन हाइड्रोजन मिल सकता है, एक 1 डिग्री का कार्बन हाइड्रोजन मिल सकता है। सुनो, अगर ये आरडीएस है तो राइट हैंड साइड में जब चीजें स्टेबल होंगी तो रिएक्शन आगे भागेगी, तेज हो जाएगी। यार बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में जब चीजें अनस्टेबल होंगी तो भी रिएक्शन आगे भागेगी, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। बस सिंपल फंडा है।
तो अगर मुझे R डॉट की स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो भी रिएक्शन आगे जाएगी। तो मेरे ख्याल से 3 डिग्री CH में 3 डिग्री रेडिकल बना होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और देख सकते हैं ये ऑर्डर बहुत कॉमन सेंस का ऑर्डर है। 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो ये देखें, अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब कई बार हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए रेट बढ़ रहा है, कई बार बोलते हैं स्टेबिलिटी कम है इसलिए रेट बढ़ रहा है। दरअसल हम दोनों बार सही बोल रहे होते हैं। एक बार हम बोल रहे होते हैं राइट हैंड साइड के बारे में कि स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रेट बढ़ेगा, और एक बार हम बोल रहे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में कि स्टेबिलिटी कम है तो रेट बढ़ेगा, क्योंकि ये कम स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो उधर भागेगा। क्लियर? तो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ सेम पॉइंट हम फिर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दिस टाइम x2 के लिए, x2 के लिए इधर वाले रेडिकल का हो गया, अब इधर वाले रेडिकल का। तो अब थोड़ा सोचो, F डॉट Cl डॉट Br डॉट I डॉट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? F डॉट Cl डॉट Br डॉट I डॉट। टॉप टू बॉटम हम क्या देखते हैं? साइज। टॉप टू बॉटम अगर साइज देखते हैं तो I डॉट सबसे ज्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपको पता चल गई। मेरे भाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन? फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन इन चारों को सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले आप देख लें, इट्स वेरी क्लियर। F डॉट जो बनेगा दैट एक्चुअली वायलेंटली रिएक्ट करता है, वायलेंटली वायलेंस कर देता है एकदम। बात करेंगे अभी इसके बारे में, ठीक है? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट कुछ जनरल बातें मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, लिखाना चाहता हूं, वो सुने क्या क्या। लाइक कुछ जनरल बातें। ईच रेडिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्या क्या बोलो? इनिशिएशन, ये जनरल बातें हैं थोड़ी सी, मैं सोच रहा हूं यही लिखा दूं। इनिशिएशन, बी प्रोपेगेशन एंड सी टर्मिनेशन। क्लियर? एक और मजेदार चीज है, अगर कोई रेडिकल रिएक्शन चल रही है तो आप उस रेडिकल रिएक्शन को स्लो कर सकते हो। यू कैन स्लो डाउन ए रेडिकल रिएक्शन बाय एडिंग सम एक्सटर्नल कंटेंट या मटेरियल। देखें, ये पॉइंट भी मैं आपको यहां बता देता हूं। 7th पॉइंट है, रेडिकल रिएक्शन कैन बी स्लो डाउन, कैन बी स्लो डाउन by adding O2 ऑक्सीजन गैस, S2 ऐसी चीजें हम ऐड करके रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकते हैं। एंड these ये जो हैं O2 S2 are known as free radical scavengers। एवेंजर्स ना हो गया, एवेंजर्स, स्क्वेंजर्स का मतलब होता है खा जाने वाला, रेडिकल को खा जाने वाला। ओके, अब एवेंजर का मतलब नहीं बता रहा हूं, खा जाने वाला, स्क्वेंजर। आइए, व्हाई सच थिंग हैपेंस? बिकॉज यू मस्ट नो नेचर ऑफ O2। लाइक O2 इज पैरामैग्नेटिक, पता है ना आपको? O2 पैरामैग्नेटिक होता है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम ये प्रूफ भी कर पाते हैं। तो एक्चुअली ये उस चेन रिएक्शन में इन्वॉल्व एक रेडिकल को ट्रैप कर लेता है O2 इस तरीके से, बिकॉज itself a bi-radical O dot and O dot. So one of the O dot connects with this R to give you this peroxy kind of radical, peroxy kind of radical। ठीक है, सिंस एक चेन चल रही थी उसमें से तुमने एक रेडिकल को बीच में डिस्टर्ब किया तो चेन वहां पर रुक जाएगी। तो ये जनरल चीजें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे। सो लेट्स स्टार्ट इट विद 1 to 1 हम सबको पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद फ्लोरीनेशन। सो फ्लोरीनेशन करेंगे सबसे पहले। क्या पढ़ेंगे? फ्लोरीनेशन। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लें, पूरी ऑर्गेनिक में आप इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जब फ्लोरीन की रिएक्शंस की बात आती है तो यू वुड गेट हार्डली 2 or 3 रिएक्शंस।
यू वुड गेट हार्डली 2 और 3 रिएक्शंस, और वो रिएक्शंस भी बहुत माइल्ड और बहुत डिफरेंट कंडीशंस में कराई जाती, क्योंकि फ्लोरिनेशन इज ऑलवेज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तक तो ठीक था, एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होती हैं ये। तो मैं यहाँ इस बात का जिक्र करूंगा, इट इज हाईली एक्सप्लोजिव एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंड गिव्स कोक, कोक देता है, कोक, कोक मतलब कार्बन होता है यार, कार्बन ब्लैक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोक, ठीक है। ऑन फ्लोरिनेशन, ऑन फ्लोरिनेशन मेरे भाई इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि एटोमाइजेशन पर आ जाती है रिएक्शन। लाइक इफ यू आर यूजिंग मीथेन फॉर फ्लोरिनेशन, जस्ट पुट ट्वाइस ऑफ F2, X की जगह हमने F ले लिया, X की जगह हमने F ले लिया। इफ यू आर थिंकिंग कि तुम्हें इस नॉर्मल टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, देन यू आर रॉन्ग। और अगर आप इससे मिक्स करने का या इसे रिएक्ट कराने का तो साहस कर रहे हैं, तो इन्हें मिलाते वहां से भाग लीजिएगा, क्योंकि शायद आप बच पाए। मेरे भाई बहुत सारा एनर्जी रिलीज होने के साथ एक एक्सप्लोजन होगा, और हर तरफ आग लग जाएगी, और हर तरफ आग लग जाएगी तो सारी चीजें जल जाएंगी, और सारी चीजें जल जाएंगी तो हर तरफ कार्बन कार्बन कार्बन, ब्लैक, सी ब्लैक। अरे मजाक कर रहा था यार, बट आपको वाकई प्रोडक्ट मिलता है कार्बन एटम, कार्बन एटम सी ब्लैक प्लस 4HF, सी ब्लैक प्लस 4HF। फ्लोरिनेशन चालू भी हो गया और खत्म भी हो गया, क्योंकि हमें फ्लोरिनेशन कहीं कराना है नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोरिनेशन। अब हम करेंगे क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन, इन 3 चीज पर चलेंगे, ठीक है। ये सेगमेंट मैं हटा रहा हूं, बहुत आसान है। ओके, आइए इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन मेरे भाई क्लोरिनेशन के साथ भी समस्याएं थोड़ी थोड़ी ऐसी होती हैं, क्योंकि फ्लोरिनेशन के जस्ट बाद क्लोरीन है, एंड क्लोरीन भी अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, लेकिन ये कंट्रोल किया जा सकता है। द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन, दैट क्लोरिनेशन कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट क्लोरिनेशन करते हैं तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। ऑन देखें क्लोरिनेशन, फिर से सुने, ऑन क्लोरिनेशन, ठीक है, या हटाएं, क्लोरिनेशन इज हाईली, अगेन वही कहानी फिर से, एक्सप्लोजिव एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है, इन BSL। BSL में ये रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव और एक्सोथर्मिक होती है, एंड गिव्स यू कार्बन ब्लैक, फिर से वही रिएक्शन। सो अगर आपने CH4 पर फिर से ट्वाइस Cl2 डाला, BSL है, तो ये आ जाएगा आपका C ब्लैक प्लस 4HCl। आपका दिमाग घूम रहा होगा BSL क्या है, BSL क्या है, कोई तो कह रहा होगा BSNL है, आंसर भूल गए हैं। अभी बताता हूं, टेंशन ना ले। क्लोरिनेशन, बट अगर हम लाइट को थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है, सो ध्यान से, ओके, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब हमारे लाइन पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होता है, H हटाकर X लगना, वो वाली बात है। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट can be obtained in DSL। DSL is एक्चुअली क्या है, मैंने बोला अभी भी CH4 पर, ध्यान से देखेंगे, CH4 प्लस Cl2, और हमने लिया DSL, तो यहां आएगा CH3Cl प्लस HCl, वो आएगा।
अब आप सोच रहे होगे BSL को कई जगह होता है ब्राइट सनलाइट, अब आप कहोगे सनलाइट होगी कितनी ब्राइट होगी, पहले ही ब्राइट होती है। सो DSL कई गधे बोलते हैं डार्क सनलाइट, इट्स अ डिफ्यूज्ड या डिम सनलाइट, ठीक है। तो जब हम डिफ्यूज्ड सनलाइट लेंगे दरअसल उसी को हम H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देखना देखना, व्हेन अ डिफ्यूज्ड सनलाइट इज यूज्ड तो आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो थोड़ा कंट्रोल तो कर लिया अपन ने, लेकिन एक नई चीज देखने को मिलती है। वो नई चीज ये है दैट हर पॉसिबल चीज मिलती है, एक H हटता है एक Cl लगता है, दूसरा हटता है दूसरा, तीसरा हटता है, चौथा, देख लें आप, मतलब समझ लो हर पॉसिबल एक H हटकर Cl, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, और उस पर भी चर्चा करते हैं, मैकेनिज्म पर चलते हैं, ठीक है। सो मैकेनिज्म में पहले इनिशिएशन हुआ होगा एंड दैट इनिशिएशन इज वेरी इजी, दिस इज इनिशिएशन, नाउ मूव फॉर प्रोपेगेशन। देखो Cl डॉट ये मीथेन, अब ध्यान से सुनना, एक वाक्य सुनाता हूं। Cl डॉट मीथेन से रिएक्शन करने जा रहा है। मीथेन क्या बड़ा खुश था, मेरी मुलाकात हुई मीथेन से, मैंने कहा मीथेन इतने खुश क्यों हो, सुनना, मीथेन से मैंने बोला इतने खुश क्यों हो, एकदम सज धज के एकदम टिप टॉप बन के तैयार था। मैंने कहा इतने खुश क्यों हो, शर्माते हुए बोला कि सर आज मेरा क्लोरीनेशन होने वाला है। मैंने क्लोरीन सुनते ही मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन से रिएक्शन करोगे। फिर शर्माते हुए बोला यस सर। मैंने कहा चलो तुम्हें क्या बताऊं मैं, इतना बोलकर मैं चुप हो गया। वो कह रहा नहीं नहीं सर बताओ ना, आप बताओ, आप तो केमिस्ट्री के बारे में आपको सब पता है। उसने कहा मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कहा देखो क्लोरीन लॉयल नहीं है, क्लोरीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने कहा ऐसा क्यों, मैंने कहा क्लोरीनेशन बहुत रिएक्टिव है, यू कैन नॉट गारंटी कि वो आपके साथ ही हमेशा क्लोरीनेशन करेगा, समझना मामले को समझना। बट मैं जब बता रहा था तो उसे मेरी बात समझ में आई नहीं। आइए देखिए रिएक्शन कैसे बढ़ी होगी। CH3 डॉट बना होगा, HCl निकल गया होगा, और ये CH3 डॉट बैठकर Cl2 का इंतजार कर रहा होगा, और एक Cl इससे ले लेगा, क्या बना CH3Cl, और ये Cl डॉट। अब ये Cl डॉट वापस यहां जाएगा वापस यहां जाएगा, और मीथेन से फिर ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर मैंने ऐसी बात क्यों बोली थी, ध्यान से सुनना। शुरुआत में मीथेन ज्यादा रहा होगा और मिथाइल क्लोराइड कम रहा होगा, बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम मिथाइल क्लोराइड ठीक ठीक अमाउंट में आ गया होगा। अगर मिथाइल क्लोराइड भी ठीक ठीक कंसंट्रेशन में आ गया होगा तो जो Cl डॉट यहां बन रहा था, बनने के बाद वो यहां जा रहा था, मीथेन से रिएक्ट कर रहा था, क्या एक पैरेलल रिएक्शन और स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि Cl डॉट का मिथाइल क्लोराइड से भी कोलिजन्स चालू हो जाएंगे। और मेरे भाई एक दिन ये मीथेन Cl डॉट का इंतजार करता रह गया, लेकिन Cl डॉट कहीं और किसी और कंपाउंड से कोलिजन कर रहा था, और इस केस में बताइए उसे फिर क्या मिलेगा, CH2 Cl डॉट प्लस HCl, और ये CH2 Cl डॉट Cl2 से एक क्या Cl चुरा लेगा, चुरा लिया है इसने Cl को, ये देखिए ये बन गया, और अभी ये CH3Cl क्लोरीनेट हो रहा है। अब इसकी बारी है, समझ रहे ना, इसकी बारी है। मैंने इसे कहा क्लोरीन पे भरोसा नहीं करना है, कह रहा साइड हटो, अभी कुछ सुनना नहीं। इधर Cl डॉट जब CH2Cl2 का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होगा तो ये इसे छोड़कर CH2Cl2 पर भी कोलिजन करने लगेगा। मेरे ख्याल से ये कहानी पूरी आप कर लोगे, अरे हो जाएगी ना दोस्त। ये इधर HCl और ये CHCl2 डॉट, ये क्लोरीन, और ये बनेगा क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है Cl डॉट। एंड यार मेरे ख्याल से कर लेना है ऐसे ही, एक बार और होगा CCl4 बनेगा उसमें। सो ये कहानी ऐसी है। अब आप कहोगे, कई बच्चे ऐसे होंगे कह रहे सर बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा ही होता है। कई बच्चों की आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। बेटा देखो, डोंट बी इमोशनल एंड पर्सनल, ठीक है, ऑर्गेनिक तक समझें इसे। आइए
टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस समस्या का समाधान भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा कैसे। हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त फंडा है। देखिए फंडा है क्या। मेरे भाई मीथेन आ गया शाम को मेरे पास, इसने कहा गुरुजी आपने बहुत समझाया, बहुत इशारे से समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं नादान समझ नहीं पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इमोशनल होकर मीथेन रोने लगा मेरे सामने। उसने कहा सर कोई तो तरीका होगा। मैंने कहा क्या चाहते हो। इसने कहा मैं ये चाहता हूं कि Cl डॉट केवल और केवल मुझसे ही कोलिजन करे, Cl डॉट किसी और से कोलिजन ना करे। बच्चे ध्यान से सुनना है, कह रहे हैं ये तरीका बताओ, ये सिखाओ, ये काम की चीज है। सुनो, मैंने मीथेन को बोला कि भैया देखो, अगर तुम चाहते हो कि क्लोरीन केवल तुमसे ही कोलिजन करे तो उसे समय दो। उसने कहा क्या मतलब। मैंने कहा सुनो तो, उसे समय दो, क्लोरीन लेफ्ट जाए तो वहां भी तुम मिलो, राइट जाए तो भी वहां तुम मिलो, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जाए बस तुम मिलो। क्या आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। यू मस्ट हैव इन एक्सेस कंसंट्रेशन, मीथेन को एक्सेस में होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मीथेन एक्सेस में रहा तो आप देख सकते हैं हमेशा कोलिजन मीथेन के साथ ही होगा। समझ रहे हैं आप। तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, इफ RH is taken in excess, RH को मैं फिलहाल मीथेन कर देता हूं, ठीक है। मीथेन इज टेकन इन एक्सेस, तो ये CH4, ये Cl2 एंड यू विल गेट इट CH3Cl एज अ मेजर, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का होगा, एंड दिस इज एक्सेस। लेकिन आपने क्या किया, अगर किसी दिन आपने Cl2 एक्सेस में ले लिया, अगर Cl2 एक्सेस में ले लिया तो मेरे भाई ये छोड़ेगा नहीं, सारे बदल डालेगा। सुन लो, सारे बदल डालेगा, CCl4 प्लस HCl। और तो और कोई भी एल्केन ले आओ, कोई भी एल्केन ले आओ, अगर Cl2 एक्सेस में है तो सारे बदल डालेगा। बैलेंस कर लेना। तो आप समझो, Cl2 एक्सेस में तो सारे बदल जाएंगे, एल्केन एक्सेस में तो एक, और अगर 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में, तो ये आपके सामने पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो इजी चीज है, सिंपल सी चीज है, आपके सामने है। तो क्लोरीनेशन के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। अब थोड़ी सी बात हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों को एक साथ लेकर करेंगे, ठीक है। आइए नोट के पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए एक जनरल चीज मैं पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ HX, ये मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ में भी आपसे पूछा था। तो यू ऑल नो दैट HF इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, देन HCl, देन HBr, देन HI। सो HI इज द वीकेस्ट बॉन्ड। ये पूरी ऑर्गेनिक में आयोडीन का भी एक अलग ही कहानी चलती है, अभी इस पर बात करेंगे। चलिए मुझे एक और चीज बता दीजिए, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। आज ही किया हमने F2 > Cl2 > Br2 > I2। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है ये आपको बताना है। सो ऑब्वियसली सिंस क्लोरीन उससे आगे आता है, Cl डॉट ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। क्लोरीनेशन इज हाईली रिएक्टिव, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और ब्रोमिनेशन के बारे में मैं यहां लिख रहा हूं, ब्रोमिनेशन इज लेस रिएक्टिव, ध्यान से सुनेंगे, लेस रिएक्टिव। बट वी ऑल नो कि रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का उल्टा आंकड़ा है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पर है, तो वो इमीडिएट खटाक से रिएक्शन करके आंसर देना चाहेगा। दैट वुड नॉट बी सेलेक्टिव एक्चुअली। सेलेक्टिव कि मुझे यहां लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए, अरे टाइम नहीं है उसके पास सोचने का। दैट स्पीसीज इज नॉट गोइंग टू सेलेक्ट, मैं यहां लगूं या यहां लगूं, इतना टाइम नहीं है, हाईली अनस्टेबल, खटाक जो पहले मिला, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी खटाक से आंसर आ गया।
ये रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी इज हाई, सेलेक्टिविटी विल बी लो, रिएक्टिविटी इज लो, सेलेक्टिविटी डेफिनेटली हाई। तो क्या आप मेरी बात से समझ गए होंगे? क्लोरीनेशन इज हाईली रिएक्टिव बट लेस सेलेक्टिव इन नेचर, एंड ब्रोमिनेशन के साथ उल्टा इज लेस रिएक्टिव एंड हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। अभी क्वेश्चंस में आप समझ जाओगे ये फर्क, क्वेश्चन में ये फर्क देखने को मिलेगा। तो ये कुछ क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के बारे में रिएक्टिविटी से रिलेटेड कुछ बात मैंने बताई, बाकी मैं हटा रहा हूं। आइए, आप एक और बात नोटिस करो, जब आप कोई रिएक्शन लिखते हो, जैसे आपने ये रिएक्शन लिखी, तो आप देखो इधर HX बॉन्ड आती है, HX, तो पहले में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आई थी इसीलिए खूब एक्सप्लोजन हुआ, दूसरे में HCl आया, तीसरे में HBr आता है और ये बॉन्ड वीक हो जाती है, वीक होने लगती है। तो जैसे जैसे रिएक्शन इधर जाती है, रिएक्शन का रिवर्सिबल नेचर स्टार्ट होता है, रिवर्सिबल नेचर स्टार्ट होने लगता है, आखिरी दो में हल्का हल्का, HBr में हल्का हल्का देखने को मिलने लगता है। तो अगर मैं आपको ब्रोमिनेशन पूछूं, ब्रोमिनेशन की, ब्रोमिनेशन करो, तो ब्रोमिनेशन आपसे पूछा जाएगा, मिलेगा कई जगह पर, इज स्लाइटली रिवर्सिबल, स्लाइटली रिवर्सिबल। तो ज़्यादा कुछ नया नहीं है यहाँ पे, सारी कंडीशन कहानी आप हेलोजन वाली, वो क्लोरीन वाली लगा सकते हैं। यू वुड गेट इट व्हाट, CH3Br प्लस HBr एंड मैकेनिज्म वुड बी एग्जैक्टली सेम, सो नो टेंशन इज देयर। टेंशन लेनी है तो भाई साहब लो आयोडीनेशन में, टेंशन लेनी है तो टेंशन आएगी लो आयोडीनेशन में। आयोडीनेशन की प्रॉब्लम क्या है कि आयोडीनेशन में HI आएगा, HI, एंड दैट इज द वीकेस्ट बॉन्ड एमंग HX। ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती। सरप्राइजिंगली HI बनी हुई प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देता है। आपको पता है ये जो रिएक्शन आप फोटो हेलोजिनेशन पढ़ रहे हो, इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप ये भी सोच सकते हो जल्दी कैसे पता कर लेते हो, H हट के X लगेगा तो ऑक्सीडेशन ही होगा। इवन पूरा का पूरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑक्सीडेशन है। तुम H हटा के X लगा रहे हो, चाहे NBS हो, चाहे रीड्स हो, चाहे फोटो हेलोजिनेशन, एवरीथिंग इज ऑक्सीडेशन। So your product is oxidized product. This product is your oxidized product, and HI is a strong reducing agent because of its weak bond strength. Bond strength weak होती है। तो मेरे भाई आयोडीनेशन बड़ा गड़बड़ है, ध्यान सुने, is highly reversible, is a highly reversible reaction। अच्छा, अब रिएक्शन अगर होती, सारे ध्यान से सुनना, पीछे वाले सुनो, अगर होती आयोडीनेशन की रिएक्शन तो ये होता या नहीं होता, लेकिन ये हो नहीं पाता। मैंने आपको मना किया, हो नहीं पाता, क्योंकि ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो CH3I को वापस इसमें रिड्यूस कर देता है, वापस, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये वापस इसमें रिड्यूस कर देता है। तो अगर हम ये कराने की इच्छा रखते हैं तो हम HI को बोलेंगे खबरदार ये बनने के बाद कुछ करना नहीं। अब HI आपकी सुनेगा नहीं, HI किसी की नहीं सुनता भाई। HI रिड्यूसिंग एजेंट है, HI केवल एक की सुन सकता है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं बाहर से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें ऐड कर दूं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट को निपटा देगा और अपना काम हो जाएगा। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इज हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन एंड takes place only in presence of oxidizing agent like HiO3, HNO3, ETC। आइए एक काम करते हैं, मान लेते हैं हमने HiO3 ऐड कर दिया। सो HiO3 बड़ा अच्छा सुंदर सा काम करता है, ध्यान से देखिए। 5HI, एक HiO3 5 HI को पटक पटक के निपटा देता है। देखिए कैसे, आप सब देख सकते हैं, बहुत काम की रिएक्शन है। 3 मोल I2 बनता है और 3 मोल जल बनता है, 3 मोल I2 and 3 मोल जल, and this I2 can be used in this segment too. Okay, so this is
सीक्रेट ऑफ आयोडीनेशन। एंड इंटरेस्टिंगली आयोडीनेशन लीस्ट प्रोबेबल होता है, तुम आयोडीनेशन की रिएक्शन भी रेयरेस्ट पाओगे, समझ में? सो ये तो हो गया आपका ब्रोमिनेशन की कहानी, आयोडीनेशन की कहानी। लेकिन एक डेटा है, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो डेटा आप देखेंगे, उस डेटा में ये वाली लाइन प्रूफ हो रही होगी, इस वाली लाइन को हम समझ पा रहे होंगे। क्लोरीनेशन is a highly reactive, less selective. Bromination is less reactive and highly selective in nature. तो ये मैं आपको बता देता हूं कि क्या है ये। एक डेटा जो है वो देखें कि ध्यान से सुनेंगे, relative reactivity of chlorination, सारे लोग देखेंगे। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन टुवर्ड्स 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री CH, 3 डिग्री CH बॉन्ड। अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री CH को क्लोरीनेट करें तो उनका रिलेटिव रिएक्टिविटी का क्या रेशियो होगा, वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। देखा गया है कि अगर 1 डिग्री का H की रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 डिग्री का जो H है वो 3.8 टाइम्स ज्यादा रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है, 3.8 टाइम्स ज्यादा रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है। और इसी रेशियो में अगर हम देखें तो 3 डिग्री का 4.5 होता है, 4.5 होता है। तो ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है of chlorination towards 1 degree, 2 degree and 3 degree CH, ठीक है ना? किसी सर्टेन टेम्परेचर का डेटा है ये, बिकॉज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर डेफिनेटली रिलेटिव रिएक्टिविटी वुड चेंज। आइए ब्रोमिनेशन का भी डेटा देखिए, वहां से आप कुछ जरूर समझ पाएंगे कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमिनेशन towards 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री CH। अगर मैं इसकी बात करता हूं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमिनेशन, तो मेरे भाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। 1:8:16 नहीं होता, 1:8:16 नहीं होता। आप कहोगे लिखा क्यों है, फिर पूरा लिखने दो। 1:80:1600 होता है। Now you can feel selectivity of bromination, ये 3 डिग्री अगर H है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जी जान लगा देगा, ये देख सकते हैं आप। जबकि क्लोरीनेशन की वैल्यू डेटा जो है वो आपको बता रहा है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन के डेटा से हम समझ पा रहे हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमिनेशन टुवर्ड्स 1 to 3 डिग्री CH डिफरेंस है। 1, 2 में भी बहुत है, 2 और 3 में भी बहुत है। सो ब्रोमिनेशन इज प्रीटी क्लियर कि आपका अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री वाला ही मेजर आता है, बट इट्स नॉट एक्चुअली फिक्स इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के केस में आप देख सकते हैं चीजें और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल लेंगे हम जो इससे रिलेट करेंगे, ठीक है? वो एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं और आप लोग फिर से करके आइएगा। देखिए एक बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन देखा गया, वो देखें क्या है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, सारे लोग देखें। मैं एक डेटा दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। एट एनी टेम्परेचर T, ठीक है, ऑन मोनोक्लोरिनेशन, सारे लोग देखेंगे, ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन जानते हैं ना सारे लोग प्रोपेन तो जानते होंगे भाई। ऑन एनी टेम्परेचर T ऑन मोनोक्लोरिनेशन, एट एनी टेम्परेचर T ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन, टू प्रोडक्ट्स, एक है 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, और इसका परसेंटेज मुझे अल्कोहल का याद आ रहा है
46% and 2-chloropropane that is 54%, ठीक है, is obtained, clear, full stop. At same temperature on monochlorination of isobutane, two products, मेरे भाई इसका जो परसेंटेज रेशियो था उसने कई साइंटिस्टों को बेचैन कर दिया था. देखें, 2 products, 1 chloro 2-methyl propane, clear, and it was around 66%, something like 66.5%, and 2-chloro 2-methyl propane 33.5% is obtained, clear. तो इतना ये जो चीज है इसे एक बार हम महसूस करके देखते हैं. बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि अगर प्रोपेन का हम क्लोरीनेशन कराएं तो एक आंसर मिलेगा ये और एक आंसर मिलेगा ये. रिएक्शन है, एंड सेकेंड इज रिएक्शन बी, दैट इज Cl2, क्लियर. डेटा गिवन इन क्वेश्चन उसकी बात कर रहे हैं. We get again 2 products, Cl. Now the issue is, initially it was believed कि भैया सेलेक्टिविटी सबके पास है. 3 डिग्री वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है तो Cl वहां जाएगा, 3 डिग्री वाला लेगा, वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा. लेकिन पहली रिएक्शन का परसेंटेज देखें तो 1-chloropropane ये आया 46% और ये आया 54%. तो ये कहीं ना कहीं ये परसेंटेज रेशियो उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ यहाँ ज्यादा स्टेबल रेडिकल है तो इसका परसेंटेज ज्यादा आया है. लेकिन अगली रिएक्शन का जो परसेंटेज है वो होश उड़ा देगा तुम्हारा. 66.5% 1 डिग्री रेडिकल वाला आया और 33.5% 3 डिग्री रेडिकल वाला आया. So which clearly proves that it's not the radical stability which actually matters. You can say that radical stability is not the only factor. अब देख सकते हैं अगर radical stability इकलौता फैक्टर होता तो इसका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए था. ऐसा नहीं है. तो इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे. मैं बस चलते चलते सेगमेंट में आपको बता देता हूं. अभी हमने जो बोला है रिलेटिव यील्ड, कोई चीज कितने परसेंट बनेगी वो केवल रिएक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता, वो साथ में इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस साइड से कोलिजन हो रहा है वैसी कितनी साइड्स हैं. लुक एट इन दिस क्वेश्चन यू हैव 9 1 डिग्री H. तो अगर आपका Cl डॉट इन 9 H में से किसी से भी टकराएगा तो आपका आंसर ये आएगा. बट इस प्रोडक्ट के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, एक ही H है. तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी भी चीज की रिलेटिव यील्ड रिलेटिव रिएक्टिविटी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर भी डिपेंड करेगी कि उस चीज के बनने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट. NBS करिएगा. हम अगली क्लास में डेफिनेटली इसे 10 मिनट में खत्म कर लेंगे. इस पर क्वेश्चंस करेंगे 1-2 और चालू करेंगे नया चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट वुड बी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ट्रिकी भी है, अच्छा लगेगा पढ़ के आपको. तो आज के लिए इतना ही, ठीक है. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना. ठीक, आज के लिए इतना ही.